हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जीके टेस्ट सीरीज 3 करेंगे। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अभी तक आपने जो पिछली 2 सीरीज़ हो चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपके जो ज्ञान की बढ़ोतरी है वो तो हो गई होगी, साथ में कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो आपको पहले नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मकारा बिलाकू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये केरला में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with the Roman and the Greco-Romans in ancient India? तो ये अरिकामेडो है और ये आज का जो पुडुचेरी है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स। तो पीएम आशा के 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है पीएसएस, दूसरा है पीपीएस और तीसरा है पीडीपीएस। पीएसएस क्या होता है? ये होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम। पीपीएस होता है पायलट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। और पीडीपीएस का मतलब होता है प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अगला है, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो जो मूसी रिवर है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखिए कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया, इसके नीचे ये वाला हिस्सा कर्नाटक हो गया, ये तेलंगाना हो गया और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैं कृष्णा रिवर और ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पर जाएंगी, फिर इधर से इधर मुड़ के अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है। तो ये महाबलेश्वर से निकलती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ से भीमा निकलेंगी, पहली हो गई भीमा, दूसरी तेलंगाना से ही निकलती हैं मूसी रिवर। ठीक है। तो एक मूसी रिवर हो जाएगी और यहीं से एक और रिवर निकलेगी, उसका नाम हो जाएगा मुन्नेरू रिवर। ठीक है। फिर आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले यहाँ पर 2 रिवर हैं, ये हैं पेनगंगा और बेनगंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी जाके, इसको बोलेंगे घाट प्रवाह। और एक रिवर यहाँ से निकलेंगी और इधर जाएंगी और यहाँ पे मिलेंगी जाके। यहाँ पे एक्चुअली 2 रिवर होती हैं, एक तो तुंगा होती हैं और एक भद्रा होती हैं। जब दोनों मिल जाती हैं तो इसको हम तुंगभद्रा कहते हैं। ठीक है। तो ये तुंगभद्रा हो गई। अब तुंगभद्रा यहाँ पे जाके मिल जाती हैं, फिर इसी तरीके से ये जाके पानी में गिर जाती हैं। तो ये सारी की सारी हमने आपको मेन जो इनकी ट्रिब्यूटरीज थी वो बता दी हैं।
कुछ एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड द्वारम वेंकटस्वामी नायडू प्ले? तो वो वायलिन प्ले करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में होती है? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है ये पार्ट 15 में है। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर की बात करें तो टेन्योर 6 साल होता है या 65 ईयर, जो भी पहले होगा वो कंसीडर किया जाएगा। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी एससी जज के बराबर होती है। अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो ये इलेक्शन कराते हैं स्टेट, सेंटर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NIP related to India's budget, which was announced in December 2019 by the Union Finance Minister of India, stands for? तो ये है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। राजीव राम is a professional tennis player from United States of America. What is the name of the compound having the formula CH3CH2OH? तो ये एथनॉल होता है। ये आप जो केमिस्ट्री का आईपीएससी होती है उसमें पढ़ेंगे। एक कार्बन वाले को मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन होंगे तो एथ, इसी तरीके से और भी नाम होते हैं। Who is the author of the book पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट 2022? तो इसका आंसर है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अथर्ववेदा इज कलेक्शन ऑफ, तो ये 20 खंडास। व्हाट इज द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड? तो ये कहलाता है एकॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन पेट्रोलियम कैन कॉज कोरोजन टू द पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड रिफाइनरीज? तो ये है सल्फर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल child population to the total child population of the country in India as per provisional population total of census 2011? तो 74.05%। Which of the following is the main cause of wetlands? तो soil erosion। wetlands क्या होती है? जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, यानी कि बंजर भूमि। Which of the following statement is correct with respect to chordatas? तो chordatas में जो नोटोकार्ड होता है वो प्रेजेंट होता है, बाकी जो ये है ये गलत है। नोटोकार्ड क्या होता है? जो बॉडी होती है उसके बिल्कुल जो बैक का लास्ट होता है वहाँ पर एक पूंछ वाला हिस्सा प्रेजेंट होता है, तो उसको नोटोकार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो chordatas में ह्यूमन बॉडी या ऐसे कई जीव आ जाते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है।
द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट। द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज AS। AR नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। As per the Hindu Succession Act 1958, who amongst the following has the first right over the property of a Hindu woman who dies intestate? तो उसके पति की होती है, अगर पति नहीं है तो उसके बच्चों की होगी। ठीक है। With the reference of the Constituent Assembly, which of the following statement is correct? तो इसमें है The Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1947, तो ये गलत है। The Constituent Assembly adopted the national anthem in January 1950, तो ये सही है। तो ये 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, जिस दिन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। और नेशनल फ्लैग को जो अडॉप्ट किया गया था यह जुलाई 12, 1947 को अडॉप्ट किया गया था। अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था, तो ये थे पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।